में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। सच्चा मित्र है तू, मेरी जीत है तू। होठों पे सजदा, दिल में है बसदा, ऐसा गीत है तू। सच्चा मित्र है तू, मेरी जीत है तू। पे सजदा, दिल में है बसदा, ऐसा गीत है तू। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम, पावन आत्मा का सहवास आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम मनाने आए हैं विश्व के सबसे महान त्योहार, सबसे बड़ा महोत्सव, सबसे महत्वपूर्ण पर्व, जिसे हम क्रिसमस कहते हैं, ख्रीस्त जयंती या बड़ा दिन कहते हैं। पिता ईश्वर को संसार से प्यार हो गया और उस प्यार के खातिर उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को संसार के लिए दे दिया। उस एकलौते पुत्र के धरती पर आगमन का हम आज स्मरणोत्सव मना रहे हैं। एक ऐतिहासिक घटना जो 2025 वर्ष पहले घटित हुई थी। आइए सारे विश्व के साथ, विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आनंद और उल्लास के साथ हम मनाए इस पर्व को। पवित्र यूखरिस्ती बलिदान में हम चरनी में जन्मे बालक यीशु का स्वीकार करने, उनसे मेल करने का हम प्रयास करें। उसके लिए हम आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तैयार करें। तैयारी के रूप में हम क्षण भर के लिए मौन साधते हुए अपने दिल की जांच करें। कहीं ऐसा न हो कि हमारे दिल के कोने में अभी भी कुछ तैयारियों की कमी रह गई हो। किसी भी प्रकार की अयोग्यता के कारण शायद हम प्रभु से मिलने के योग्य ना हो। हम उन कमियों को, कमजोरियों को याद करें, उनके लिए माफी मांगे, ताकि शुद्ध हृदय के साथ, पूरी तैयारी के साथ हम उनका स्वागत कर सकें।
हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। युग प्रेम का प्रारंभ, प्रभु क्षमा में है सागर, यीशु दया सागर, प्रभु क्षमा का है सागर, यीशु दया सागर। युग शांति का आरंभ, युग प्रेम का प्रारंभ, प्रभु क्षमा का है सागर, यीशु दया सागर, प्रभु क्षमा का है सागर, यीशु दया सागर। दया सागर, दया सागर, दया सागर, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। ऊंचे गगन में नीचे धरा पर, ऊंचे गगन में नीचे धरा पर, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। हम तेरा यश गाते, धन्य मनाते आराधते, जग के स्वामी सर्वशक्तिमान, तेरी स्तुति बारंबार। जग के स्वामी सर्वशक्तिमान, तेरी स्तुति बारंबार। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। इकलौता प्रभु पुत्रेश्वर, पाप जो हरता परमेश्वर, पिता के दाएं विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। पिता के दाएं विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। पावन है प्रभु प्राणेश्वर,
महिमा तुझको ईश्वर, आत्मा और पिता के संग, तेरी प्रशंसा सदा सदा। आत्मा और पिता के संग, तेरी प्रशंसा सदा सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस परम पावन रात्रि को सच्चे प्रकाश से जगमगाया है। हमने इस प्रकाश का रहस्य इस पृथ्वी पर जान लिया है। स्वर्ग में हमें इसके आनंद का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, आप दोनों के हृदयों में और जिह्वा पर हो, ताकि अब योग रीति से पवित्र ग्रंथ से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 9, वचन संख्या 2 से 4 और 6 से 7। पाठ का मूल सारांश है, हमको एक पुत्र मिल गया है। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लूनते समय या लूट बांट लेते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधे पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था। सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। राज्याधिकार उसके कंधों पर रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। चरनी में सोया है राजाओं का राजा, प्यारा है न्यारा है स्वर्ग का तारा। बैतलहम के चरनी में सोया है राजाओं का राजा, प्यारा है न्यारा है स्वर्ग का तारा। उसकी स्तुति करे, खुशी आनंद मनाए। आओ उसकी स्तुति करे, खुशी आनंद मनाए। आया हमारे लिए शांति का राजा, शांति का राजा। बैतलहम के चरनी में सोया है राजाओं का राजा, प्यारा है न्यारा है स्वर्ग का
मानव बन के आया खुदा, सारे पाप गुनाहों से हमको बचाने आया। कुंवारी के गर्भ से मानव बन के आया खुदा, सारे पाप गुनाहों से हमको बचाने आया। आओ उसकी स्तुति करें, खुशी आनंद मनाए। आओ उसकी स्तुति करें, खुशी आनंद मनाए। आया हमारे लिए मुक्ति का राजा, मुक्ति का राजा। बैतलहम के चरनी में सोया है राजाओं का राजा। प्यारा है न्यारा है स्वर्ग का तारा, प्यारा है न्यारा है स्वर्ग का तारा, प्यारा है न्यारा है स्वर्ग का तारा। दूसरा पाठ। मसीह इसलिए आए कि वह मनुष्यों के विचार दुनिया से हटकर उन्हें ईश्वर के पास जाने के योग्य बना दे। तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 11 से 14। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों के लिए प्रकट हो गई है। प्रियवर, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह की महिमा प्रकट की जाएगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया है, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करें और हमें एक ऐसा प्रजा बना दें जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये बातें समझाते हुए उपदेश दीजिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आज मुक्तिदाता यीशु जन्मा है, शांति का संदेश वो लाया है। आज मुक्तिदाता यीशु जन्मा है, शांति का संदेश वो लाया है। गाओ हालेलुया, हालेलुया, गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। लूकस सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 14। उन दिनों कैसर अगस्तुस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय
क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर आ जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरत नगर से यहूदिया में दाऊद के बैतलहम नगर गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वही थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने इकलौते पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को बारी बारी से जागकर अपने झुंड की रखवाली करते थे। प्रभु का दूत अचानक उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। तुम उन्हें इस चिन्ह से पहचान लोगे, तुम एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का समूह दिखाई दिया, जो ये कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगा, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को ख्रीस्त जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक घटना 2025 वर्ष पहले घटित हुई, एक ऐतिहासिक घटना जिसका आज हम स्मरणोत्सव मना रहे हैं, यादगारी मना रहे हैं। और ये दिन हमारे लिए केवल नहीं बल्कि सारे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यह उल्लास और उमंग का समय है, खुशी और आनंद का अवसर है। प्रभु यीशु के धरती पर उतर आने का कारण क्या था? यदि हम पवित्र बाइबल में देखें तो ये कारण ये बताया गया है, यह पिता ईश्वर के प्रेम का एक प्रकटन था, एक प्रेम प्रकट करने का उनका एक तरीका था। पिता ईश्वर को संसार के लिए इतना प्यार था, संत योहन कहते हैं अपने सुसमाचार 3 अध्याय 16वें वाक्य में, संसार के प्रति इतना प्यार था कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। तो अपने लोगों के प्रति, संसार के प्रति असीम प्रेम के कारण पिता ईश्वर अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा। प्रभु यीशु इस धरती पर आकर क्या क्या किए? उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता के बारे में लोगों को बताया, स्वर्ग राज के बारे में बताया, स्वर्ग राज पहुंचने के तरीके बताए और हम सबको उस राज्य में ले जाने के लिए, हम सबको अनंत जीवन दिलाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए ही वे इस संसार में आए, हम सब जानते हैं। उनके आने की ये घटना जिसे हम ख्रीस्त जयंती कहते हैं, ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। इसकी तैयारियां सदियों से चल रही थी। यदि हम पुराने व्यवस्थान के पन्नों को पलटे तो हम पाएंगे ऐसी कई जगह
इस बात की जिक्र है आने वाले मुक्तिदाता के जन्म के बारे में। विशेष करके कुछ नबियां, जैसे नबी ईसायास हुए, नबी यिर्मयाह हुए, नबी होशाया, नबी मीका, इन लोगों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में प्रभु यीशु के जन्म के बारे में वर्णन किया है अपने अपने किताब में। यदि हम ईसायास के किताब में देखें, अध्याय 7 में हम देखते हैं, 7:14 में, वह प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह ये है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। यदि नबी ईसायास का ग्रंथ हम आगे पढ़ें, 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, जिसे हमने आज के पहला पाठ में सुना है, अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। और आगे नबी कहते हैं, यह सब इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। यह सब नबी ने लिखा लगभग 700 साल पहले प्रभु यीशु के जन्म के। आगे 11वें अध्याय में नबी कहते हैं, यस्से के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। यस्से कौन थे? राजा दाऊद के पिताजी, यानी राजा दाऊद के उत्तराधिकारी जो मुक्तिदाता आने वाले हैं, उनके बारे में नबी ईसायास लगभग 700 वर्ष पहले भविष्यवाणी करते हैं। नबी यिर्मयाह के पुस्तक में देखें, नबी कहते हैं, और उनके बीच में से उनका राजा उत्पन्न होगा। आगे नबी होशया कहते हैं, मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया है। हमें याद है प्रभु यीशु के जन्म के तुरंत बाद उन्हें मिस्र देश भागना पड़ा, फिर वहाँ से उन्हें बुलाए गए। नबी मीका क्या कहते हैं? हे बेतलेहम, यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से भी कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। तो ये नबियों की भविष्यवाणी है। ये 4 नबियों के बारे में मैंने कहा, इसके अलावा और भी कई जिक्र हम पुराने व्यवस्थान में आने वाले मुक्तिदाता के विषय में हम पाएंगे। प्रभु यीशु इस धरती पर आए, ये तो एक ऐतिहासिक घटना है, हम जानते हैं। और आजकल जब हम क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस गिफ्ट्स का आदान प्रदान होता है। काफ़ी समय से बहुत पुरानी परंपरा है। तोहफे, क्रिसमस के तोहफे एक दूसरे के साथ बांटते हैं। प्रभु यीशु ने भी जब पहले क्रिसमस में जब वो आए, कुछ तोहफे लेके आए हमारे लिए। वे तोहफे क्या क्या थे? एक आशा और भरोसा का तोहफा, प्रेम का तोहफा, आनंद का तोहफा और शांति का तोहफा। ये 4 तोहफे जो हैं, इन्हें हम आगमन काल के एक एक रविवार को याद करते हैं और एक एक मोमबत्ती जलाते हैं। आशा और भरोसा यानी होप। दुनिया ऐसी स्थिति में आ गई थी कि लोग बड़े हताश थे, निराश थे, उनको आगे जीने की इच्छा ही ना हो, ऐसी स्थिति आ गई थी। उनके लिए आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था, कोई रोशनी का किरण कहीं नहीं था। ऐसी अवस्था में प्रभु का आना, जैसे हमने आज के पहला पाठ में सुना, अंधकार में भटकने वालों के लिए उन्होंने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है।
तो प्रभु यीशु का आगमन एक नई आशा, एक नया भरोसा दिलाता है, जीवन को आगे बढ़ाने का, जीवन में नई उम्मीद जगाने का। प्रभु का इस प्रथम क्रिसमस के साथ उन्होंने प्रेम का तोहफा भी लाया था। प्रेम यानी लव। प्रभु यीशु की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यही थी। जैसे कि हमने देखा कि प्रभु यीशु के मनुष्य अवतार का उद्देश्य यही था, पिता का प्रेम मानव जाति पर जो है उसका साक्षात्कार करना। और जब प्रभु आए उन्होंने प्रेम की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों से प्रेम किया और लोगों को प्रेम करने की शिक्षा दी। किससे प्रेम? कुछ गिने चुने लोगों से नहीं, केवल हमारे अपनों से नहीं, बल्कि सभी से। सभी से, यहां तक अपने दुश्मनों से भी प्रेम करने की शिक्षा दी। क्यों? क्योंकि हम सब एक ही पिता ईश्वर की संतान है। अगर हम एक ही पिता की संतान हैं तो हम सब भाई बहन हैं, और इसलिए एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे को क्षमा करना, यह हमारे लिए ज़रूरी है। ये प्रभु ने हमें सिखाई। शायद आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम दूसरों के साथ प्रेम बांटने में बहुत कंजूसी करते हैं। अपनी स्वार्थता इतनी बड़ी हो गई है कि मैं, मेरा, अपना, इसके अलावा कुछ हमारे पास सोचना नहीं है। लेकिन प्रभु की शिक्षा वो नहीं है। प्रभु ने जो प्रथम क्रिसमस के अवसर पर जो प्रेम का तोहफा लाया, प्रभु चाहेंगे कि वही तोहफा हम भी आपस में बांटें। प्रभु का दिया हुआ तीसरा तोहफा है आनंद, जॉय। योहन सुसमाचार में 15वें अध्याय में हम देखते हैं, तुम मेरे आनंद में सहभागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु चाहते हैं कि हम उनके आनंद में सहभागी हो। इतना ही नहीं, हमारा आनंद कुछ सीमित ना हो, बल्कि परिपूर्ण आनंद हमें प्राप्त हो। प्रभु चाहते हैं हम सब आनंदित रहे, खुश रहे। क्यों? क्योंकि हम सब प्रभु के द्वारा मुक्ति दिलाए गए लोग हैं। हमें अभी दुखी होने का या शोक बनाने का कोई कारण नहीं है। लेकिन आनंद मनाने का हमें एक बात पर ध्यान देना है। आनंद मनाना और मौज उड़ाना, उसमें फ़र्क है। जैसे कि आजकल हम बोलते हैं विश यू मेरी क्रिसमस, वो मेरी शब्द से थोड़ा सा हम भटक जाते हैं। मेरी मेकिंग, खाओ पियो मौज करो, वो एक प्रकार की एपिक्यूरियन थियरी हो जाती है। क्रिसमस का आनंद, क्रिसमस की खुशी इस प्रकार के, ठीक है हम आनंद ज़रूर मनाए, खुशी ज़रूर मनाए, इसमें कोई तर्क नहीं। लेकिन हमारे लिए सच्चा आनंद, आंतरिक सुकून, वो आनंद जो केवल प्रभु दे सकते हैं, वही हमें चाहिए। और उसी आनंद को हमें दूसरों को भी देना चाहिए। प्रभु का दिया हुआ चौथा और अंतिम तोहफा है शांति का, पीस। नबी इसायास का जिक्र हमने किया। नबी इसायास ने ही आज के पहला पाठ में हम कहते हैं वो शांति का राजदूत है, आने वाला मुक्तिदाता, शांति का राजकुमार है, द प्रिंस ऑफ पीस। और यही बात हम देखते हैं प्रभु के जन्म के समय। स्वर्गदूतों ने क्या गाया? सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उनके कृपा पात्रों को शांति मिले। तो उनके जन्म के समय हमें शांति का संदेश मिलता है। प्रभु यीशु की शिक्षाओं के
दौरान भी बार बार उन्होंने अपने शिष्यों को शांति के बारे में बताया, सिखाया। प्रभु अपने शिष्यों से विदा लेते समय कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। शांति देकर वो उनके शिष्यों से विदा लेते हैं। तो प्रभु का दिया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा है शांति का तोहफा। प्यारे भाई और बहनों, हम देखें तो आज की दुनिया में, आज के परिप्रेक्ष्य में शायद इस दुनिया को जो सबसे ज़रूरी, सबसे आवश्यक चीज़ जो है वो है शांति। जगह जगह समय समय पर कितना तनाव बना हुआ है हम देखते हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर मिडिल ईस्ट का तनाव हो या फिर हमारे देश में जगह जगह पर क्या क्या नहीं हो रहा है। शांति की हमें सख्त ज़रूरत है। तो प्रभु यीशु जो शांति का राजकुमार है, शांति का राजा है, उन्हीं का दिया हुआ वो तोहफा हमें आज फिर से पुनर्जीवित करना है। वो शांति फैलाना, शांति एक साथ बांटना हमारे लिए इस क्रिसमस में बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने जो 4 तोहफे हमारे लिए लाए, प्रथम क्रिस्त जयंती के अवसर पर आशा और भरोसा का तोहफा, प्रेम का तोहफा, आनंद का तोहफा और शांति का तोहफा, ये सब तोहफे आज आपको, मुझको, हम सभी को मिले और हमारे साथ बने रहे, यही मेरी कामना है, प्रार्थना है। आइए हम सब मिलकर हमारे विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रेमी पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच एक नन्हे कोमल बालक के रूप में भेजा है, ताकि वह हमें स्वस्थ करे और अपने साथ सदा के लिए स्वर्ग ले जाएं। इस तथ्य को समझने और इसके लायक बनने के लिए हम प्रार्थना करें। हम अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धर्माधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे सब नीति, न्याय एवं धार्मिकता के प्रति ईमानदार रहें और अपने विश्वासियों के बीच आपसी प्रेम और अतिथि सेवा के भावों को बढ़ावा दें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के शासकों के लिए प्रार्थना करें कि वे सब भौतिक पदार्थों से ऊपर उठकर
ईश्वर पर भरोसा रखें और सच्चे ईश्वर का ज्ञान अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार भर के शिशुओं के लिए प्रार्थना करें कि वे इस संसार में जन्म लेने, बढ़ने एवं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करें और उनके लिए सारे उपयोगी माध्यम प्राप्त हो। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अब तक अंधकार में भटक रहे हैं। ईश्वर उनके जीवन को अपने विश्वास की ज्योति से आलोकित कर दे ताकि वे बालक यीशु को अपना मसीह मान सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम मौन रूप से एक क्षण भर के लिए हमारे व्यक्तिगत निवेदनों को भी प्रभु के समक्ष रखें। हे प्रेममय पिता ईश्वर, यहाँ उपस्थित अपने विश्वासियों की प्रार्थनाएं सुन। हम सबों को गरीबों, निराश्रितों एवं शरणार्थियों के प्रति उदार बना ताकि हम सारे हृदय से उनका स्वागत कर सकें और उनके द्वारा प्रभु यीशु की सेवा कर सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष दे दो, पावन कर दे प्रभु, जीवन अपना दे हमें दो प्रभु। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इस पर्व दिन की भेंट कृपा पूर्वक ग्रहण कर तेरे पुत्र ने अपने व्यक्तित्व में हमारी मानव प्रकृति को तुझसे संयुक्त कर दिया है। इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा हम ख्रीस्त के सदृश बनते जाएं, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके
की आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाई। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि आदि शब्द के दया धारण के रहस्य द्वारा हमारे मन की आंखों पर तेरी महिमा की एक नई ज्योति चमकने लगी, ताकि हम उनमें ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से उन्हीं के द्वारा अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से प्रज्वलित हो जाएं। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। सर्वश्रेष्ठ का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। सर्वश्रेष्ठ का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। स्वर्ग धरा है गूंजित उसके गौरव से, राज्य उसका शोभित है जय घोषों से। जय हो जय हो जय हो प्रभु राजा की जय हो। जय हो जय हो जय हो प्रभु राजा की जय हो। धन्य है वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, भजते उसको ही सुबह हो शाम। अपनी जीवन वीणा से वे गूंजाते हैं। जय हो जय हो चहुदिश प्रभु की जय हो। 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 हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे ये जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष, सभी याजकों तथा पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को, वे जहां कहीं भी हों, अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिराकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। शब्द ने देह धारण किया और हमने उसकी महिमा देखी है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम अपने उद्धारकर्ता के देह धारण का पर्व आनंद मना रहे हैं। तेरी कृपा से हम ऐसा आचरण करें कि स्वर्ग में उनके पुण्य दर्शन और साहचर्य का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर की आशीष के लिए सिर झुकाएं। अनंत मुक्ति के दर्शन ईश्वर ने अपने पुत्र के देह धारण द्वारा संसार का अंधकार मिटा दिया है और उनके महिमामय जन्म द्वारा इस पवित्र रात्रि को ज्योतिर्मय कर दिया है। वही ईश्वर आप लोगों को जीवन से दुर्गुणों का अंधकार दूर करे और आपका हृदय सद्गुणों की ज्योति से आलोकित कर दे। ईश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुक्तिदाता के जन्म का शुभ संदेश गडेरियों को दिया। वही ईश्वर आप लोगों का हृदय आनंद से भर दे और आपको अपने सुसमाचार का अग्रदूत बनाए। ईश्वर के शब्द ने शरीर धारण द्वारा पृथ्वी को स्वर्ग से संयुक्त कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को शांति और सद्भावना प्रदान करे और स्वर्गीय कलीसिया का सहभागी बनाए। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा।
जाइए, क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। हर्ष भरा है ये शुभ दिन, आज यीशु जन्मा। हर्ष भरा है ये शुभ दिन, आज यीशु जन्मा। सारे जग में छाई उमंगे, सारे जग में छाई उमंगे। गा रहा है जहां हैप्पी क्रिसमस। भरा है ये शुभ दिन, हैप्पी क्रिसमस। भरा है ये शुभ दिन। शब्द ने आज बनकर धरती पे उतरा है। पुत्र वो ईश्वर का महिमा से जो भरा है। शब्द ने आज बनकर धरती पे उतरा है। पुत्र वो ईश्वर का महिमा से जो भरा है। उसकी महिमा गाते थक रही न जुबान। उसकी महिमा गाते थक रही न जुबान। सारे जग में छाई उमंगे, सारे जग में छाई उमंगे। गा रहा है जहां हैप्पी क्रिसमस। भरा है